अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमने डाइजेशन स्टार्ट किया हुआ था। डाइजेशन का हमने जनरल एक लेक्चर लिया था। उसके बाद नेक्स्ट हमने डाइजेशन इन ओरल कैविटी, डाइजेशन इन एसोफेगस एंड डाइजेशन इन स्टमक को डिस्कस कर लिया था। आज हमने डाइजेशन के लिहाज से जो है मेन जो डाइजेशन की साइट है उसको डिस्कस करना है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है इसके बारे में कहा जाता है, या इसके बारे में यह है कि ये जो है डाइजेशन यहाँ पे आके कंप्लीट हो जाती है। डाइजेशन की कंप्लीशन जो है वो यहाँ पे हो रही है। ऑल दो लार्ज जो इंटेस्टाइन है, बड़ी आंत जो है हमारी, उसको हम कह देते हैं कि उसमें भी वो भी हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का पार्ट है, लेकिन उसमें डाइजेशन नहीं हो रही होती है। उसमें जस्ट जो है एब्जॉर्प्शन होती है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होती है उसमें। तो डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन तक आगे ख़त्म हो जाता है। तो ये मैंने इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन को डिस्कस करना है। उसके बाद मैंने आपको बात की थी कि जो हमारी GI थी जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट था, वो हमारे मुंह से शुरू होकर हमारे एनस तक ख़त्म हो रहा था। उसमें जो वाइटल पार्ट्स थे वो कौन से थे कि उसमें एसोफेगस था, ओरल कैविटी थी, हमारा स्टमक था, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। तो ये वाले जो थे ये तो उसके जो है उसका पार्ट था, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का वो क्या था, पार्ट था, जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट था उसका पार्ट था। लेकिन इसके अलावा इस सिस्टम से बाहर के कुछ जो स्ट्रक्चर्स हैं वो भी इस सिस्टम को सपोर्ट कर रही होती हैं, तो उनको हमने नाम दिया था एक्सेसरी ग्लैंड्स का। तो आज के लेक्चर में हमने एक्सेसरी ग्लैंड्स के फंक्शन को भी थोड़ा सा डिस्कस करना है कि वो किस तरह से जो है पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा सा देख लेते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट पार्ट जो है हमारा ड्यूडेनम है, सेकंड पार्ट जो है हमारा ये क्या है, जेजुनम है, और लास्ट पार्ट जो हमारा यहाँ पे हमारे आके लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो पार्ट है सीकम, इसको क्या कहते हैं, सीकम। जो ये वाला पार्ट है जो सीकम में आके ओपन हो रहा है स्मॉल इंटेस्टाइन का, ये वाला जो पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं, इलियम का। ओवरऑल स्मॉल इंटेस्टाइन की लेंथ जो है वो 6 से 7 मीटर्स होती है। बाज़ जो किताबें हैं उनमें थोड़ी डिफरेंट है, तो आपकी जो किताब में मेंशन की गई आपने उसको फॉलो करना है। तो इस 6 से 7 मीटर्स को फिर किस तरह से डिवाइड किया गया है कि हमारा जो फर्स्ट पार्ट है स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम, उसकी लेंथ होती है ऑलमोस्ट 25 सेंटीमीटर। मीटर नहीं है ये, सेंटीमीटर है, 25 सेंटीमीटर। उसके बाद यहाँ तक होती है ड्यूडेनम। ये जो लार्जर पोर्शन है फिर आगे नेक्स्ट शुरू हो जाता है, ये क्या है, जेजुनम का। इसकी लेंथ होती है 2.5 मीटर, 2.5 से 3 मीटर के दरमियान होती है इसकी लेंथ। और उसके बाद जो लास्ट पार्ट है इलियम का, इसकी लेंथ कितनी होती है, 3 से 3.5 मीटर तक इसकी लेंथ होती है। तो ये तो थी इसकी जो है स्ट्रक्चर जो है स्मॉल इंटेस्टाइन की। तो स्मॉल इंटेस्टाइन आगे कहाँ पे ओपन होती है, लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइजेशन का जो मेजर प्रोसेस है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है। तो मैंने आपको बात की थी कि स्मॉल इंटेस्टाइन में जब फूड इंटर होती है, ये हमारा स्टमक था, जो स्टमक क्या था, एसिडिक था। क्योंकि वहाँ पे HCl प्रोड्यूस हो रहा था। तो स्टमक से जो एसिडिक फूड थी उसको हमने क्या नाम दिया था, उसको हमने नाम दिया था काइम का। काइम जो है वो अब इंटर हो जाता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो जिस दरवाजे के थ्रू ये काइम इंटर होता है उसको हम क्या नाम देते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर का। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के ओपनिंग पे जो ये दरवाज़ा है जहाँ से स्टमक से फूड निकल के स्मॉल इंटेस्टाइन में इंटर होती है, इसको क्या नाम देते हैं, पाइलोरिक स्फिंक्टर का नाम देते हैं। और फिर इसी तरह नेक्स्ट जो है इस तरह से फूड मूव करती करती हमारे लार्ज इंटेस्टाइन तक आ जाती है, और इसी दौरान जो है डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। तो ये तो थी मेन जो स्मॉल इंटेस्टाइन की स्ट्रक्चर थी, उसको हमने बता दिया। इसके साथ जो है कुछ जो है एक्सेसरी ग्लैंड्स जो हैं वो इन्वॉल्व हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, कि उसकी हेल्प आउट करते हैं। वो कौन से हैं, उसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है लीवर, और नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, पेंक्रियाज। ये यहाँ पे ये देखें लिवर दिखाया गया है। लिवर के साथ ही एक स्ट्रक्चर अटैच होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गॉल ब्लैडर।
लीवर हमारा क्या प्रोड्यूस करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है। लीवर बाइल प्रोड्यूस करता है और ये वाला जो बाइल है ये कहाँ पे स्टोर हो जाता है, हमारे गाल ब्लैडर में। यहाँ से गाल ब्लैडर से फिर ये बाइल डक्ट के ज़रिए ये सारा मटेरियल जो है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट जिसे हम ड्यूडेनम कहते हैं उसमें आके पोर आउट कर दिया जाता है। इसी तरह जो हमारा पैंक्रियाज है, ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर दिखाई गई है ये क्या है, हमारा पैंक्रियाज है। इसके दो पोर्शन है, एक ये है एक्सोक्राइन सिस्टम है और एक होता है ये एंडोक्राइन पोर्शन जो है। एंडोक्राइन पोर्शन जो है ये हार्मोन प्रोड्यूस करता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसको हमने यहाँ पे डिस्कस नहीं करना। हमने जस्ट जो इसको एक्सोक्राइन पोर्शन है उसको डिस्कस करना है। ये एक्सोक्राइन पोर्शन जो है ये स्पेसिफिक जो है एक लिक्विड प्रोड्यूस करता है जिसे हम क्या कहते हैं, पैंक्रियाटिक जूस कहते हैं। पैंक्रियाटिक जूस की कंपोजिशन और इसकी जो बनावट है उसको फिर हमने बाद में डिस्कस करना है। और इसी को हमने जो डाइजेशन स्मॉल इंटेस्टाइन है वो इसी के लिहाज से हमने डिस्कस करनी है कि जो पैंक्रियाटिक जूस है वही डाइजेशन का प्रोसेस जो है कंप्लीट करवा रहा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। तो ये जो पैंक्रियाज है ये भी एक डक्ट के थ्रू, एक नाली के थ्रू जो है जुड़ा होता है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ, हमारी छोटी आंत के साथ एक छोटी सी नाली के जरिए जुड़ा होता है। ये जो बाइल डक्ट थी गाल ब्लैडर के थ्रू जो नाली आ रही थी और ये जो पैंक्रियाज के थ्रू जो नाली आ रही है ये दोनों नालियां आके हमारे ड्यूडेनम में आके ओपन होती हैं। ड्यूडेनम के जिस पॉइंट पे ये दोनों नालियां ओपन होती हैं, जहाँ पे आके इनके दरवाजे खुलते हैं, जहाँ पे ये ओपन होती हैं, अपना जो ये मटेरियल है जैसे ये पैंक्रियाटिक जूस है ये यहाँ पे आके पोर करती है। इसी तरह ये जो बाइल डक्ट है ये अपने बाइल साल्ट्स या बाइल जो है वो यहाँ पे आके पोर करती है। तो ये वाली जो जगह है जहाँ पे दोनों नालियाँ आके ओपन हो रही हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, इसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्योला का नाम देते हैं। इसको हम क्या नाम देते हैं, इम्प्योला का। स्मॉल इंटेस्टाइन की फिर स्ट्रक्चर के लिहाज से बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन की जो इंटरनल वॉल है उस पर स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस होती हैं। जैसे एक कंबल लें ना, कंबल नहीं ऐसा कंबल लें तो उसके बाहर एक सीलिया टाइप जो है प्रोजेक्शंस होती हैं कंबल के बाहर, जो उसको बड़े से वेलवेटी अपीयरेंस देती हैं, मलमल की तरह का अपीयरेंस उसको करती हैं। उसको जब हम छुएं तो मलमल की तरह का जो है फील आता है। तो इसी तरह जो स्मॉल इंटेस्टाइन की इंटरनल लाइनिंग है इस पे भी इसी तरह की प्रोजेक्शंस होती हैं। इन प्रोजेक्शंस को हम क्या नाम देते हैं, विलाई का नाम देते हैं, विलाई। ये पूरी दीवार पे ऐसे ही प्रोजेक्शंस होती हैं दोनों साइड पे, ये देखें प्रोजेक्शन जो है इंटरनल साइड पे दिखाई गई हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, विलाई का नाम देते हैं। और अगर यहाँ से एक विलाई को हम क्रॉस सेक्शन के जरिए कट करें तो अगर एक विलास की स्ट्रक्चर देखें, ये विलाई जो है ये मल्टीपल या प्लूरल फॉर्म के लिए यूज़ किया गया है। जो इसका सिंगुलर होगा ये क्या होगा, विलस है। सिंगुलर क्या है, विलस है। तो विलस को अगर देखें तो ये देखें ये इस टाइप की स्ट्रक्चर होती है। इसके बाहर क्या है, सेल्स की दीवार है। ये सेल्स कौन से हैं, कोलमनार एपिथेलियल सेल्स की एक दीवार है जो इसके बाहर है। फिर इसकी इंटरनल स्ट्रक्चर को देखें तो यहाँ पे एक ब्लड वेसल है, ये क्या है, आर्टरी है, ये आर्ट्रियूल कहते हैं इसको। स्मॉल जो आर्टरी है ये इसके अंदर जा रही है, विलाई के अंदर जा रही है। इसी तरह दूसरी साइड पे देखें तो यहाँ पे वेन्यूल्स हैं, ये यहाँ पे आके क्या हो जाती है, कंबाइन हो जाती हैं। मतलब इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। ये आर्ट्रियूल्स और वेन्यूल्स के दरमियान में, यहाँ पे दरमियान में विलस के दरमियान एक जो है स्पेसिफिक वेसल प्रेजेंट है जिसको हम क्या नाम देते हैं, लेक्टियल्स का। ये हमने लिम्फेटिक सिस्टम में भी डिस्कस किया था लेक्टियल्स के बारे में। ये क्या है, ये जो लेक्टियल है ये क्या है, लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है। ये लेक्टियल क्या करती है कि यहाँ से मटेरियल जो है अब्जॉर्ब करती है और मटेरियल अब्जॉर्ब करके ये जो लेक्टियल है ये लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू हमारे ब्लड स्ट्रीम में क्या करती है, वो मटेरियल जो है पोर आउट कर देती है। ये हमने लिम्फेटिक सिस्टम में जो डिटेल से डिस्कस किया था इसको कि कैसे जो है बॉडी फ्लूइड जो है अब्जॉर्ब किया जाता है लिम्फेटिक सिस्टम में, जो नेसेसरी मटेरियल्स होते हैं वहाँ से फिर थोरेसिक डक्ट में जाता है मटेरियल, थोरेसिक डक्ट से फिर ये सब क्लीवन वेन में आता है और सब क्लीवन वेन से फिर ये हमारे लेफ्ट एट्रियम में आ जाता है जहाँ पे हमने जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो स्टोर किया होता है। तो इस तरह से ये हमारी ब्लड सप्लाई में दोबारा से वो मटेरियल जो है शामिल कर देता है। तो अगर ये जो विलाई है या विलस है, इसके ये जो बाहर वाले सेल्स हैं, इनके जो बॉर्डर हैं, इनकी जो दीवारें हैं, ये बिल्कुल प्लेन नहीं है।
इनकी दीवारों पे भी इस तरह के रिजिड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई हैं, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये अंदर प्रोजेक्शंस बना रही हैं, तो ये वाले जो सेल्स हैं इनकी दीवारें भी उसी तरह प्रोजेक्शंस बना रही हैं। इन प्रोजेक्शंस को हमने क्या नाम दिया था, विलाई का नाम दिया था। लेकिन ये जो विलाई की सरफेस पे जो सेल्स हैं, उनके जो सेल्स की दीवारों पे प्रोजेक्शन प्रेजेंट है, उनको हम फिर नाम देते हैं मैक्रो विलाई का। तो ये आपने अंडरस्टैंड कर लेना है कि विलाई कौन से थे, जो स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों पे जो प्रोजेक्शन प्रेजेंट थी उनको हम नाम दे रहे थे विलाई का। और माइक्रो विलाई कौन से हैं, जो एक विलस के ऊपर सेल्स प्रेजेंट हैं, एपिथेलियल सेल्स, उनकी जो दीवारें हैं उनके ऊपर जो स्पेसिफिक प्रोजेक्शंस हैं। एक सेल की दीवार जो है, अगर हम यहाँ से एक सेल लें, ये एक सेल जो है हमने लिया हुआ है, तो एक सेल की जो बाहर वाली दीवार है उस पर यहाँ पे प्रोजेक्शंस हैं, इनको फिर हम नाम देते हैं माइक्रो विलाई का। और इस टाइप के बॉर्डर को हम क्या नाम देते हैं, ब्रश बॉर्डर। ब्रश बॉर्डर का नाम दिया जाता है, अक्सर डाइजेशन में यूज़ करते हैं हम ब्रश बॉर्डर की टर्म। तो ये तो थी स्मॉल इंटेस्टाइन की जो है स्ट्रक्चर है। इसके बाद लिवर और पैंक्रियाज के बारे में भी हमने थोड़ा सा डिस्कस किया। तो आगे हम इसके फंक्शंस को डिस्कस करते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो है फंक्शन क्या है। इसके दो फंक्शन है। नंबर 1 पे इसका क्या फंक्शन है, डाइजेशन है, कि ये हमारी जो डाइजेशन है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रही है, डाइजेशन का प्रोसेस यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है। तो नेक्स्ट जो है इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन है, कि डाइजेशन भी हो रही है। डाइजेशन क्या है कि जो लार्जर फूड पार्टिकल्स हैं उनको हम ब्रेक कर रहे हैं इनटू स्मॉलर फूड पार्टिकल्स, ऐसे फूड पार्टिकल्स जिनको हमारे सेल्स जो है इजीली इनटेक कर सकें। अब डाइजेशन तो ये है कि हमने उसको स्मॉलर पार्टिकल्स में क्या कर दिया, उसको ब्रेक डाउन कर दिया, उसकी जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी स्मॉलर पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन कर दी। अब सेकंड जो फंक्शन है वो क्या है, अब्जॉर्प्शन। अब इन जो मॉलिक्यूल स्मॉलर फॉर्म में आ गया इनको अब्जॉर्ब करना है ब्लड वेसल के अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ यहाँ पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं, जो कि यहाँ से जो मटेरियल डाइजेस्टेड हैं उनको क्या कर लेती हैं, अब्जॉर्ब कर लेती हैं। डिफ्यूजन के थ्रू मटेरियल जो है, ये जो फूड पार्टिकल यहाँ डाइजेस्टेड स्मॉल पार्टिकल कन्वर्ट हो गए, फूड पार्टिकल डाइजेशन के थ्रू स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हुए, तो ये यहाँ से डिफ्यूज़ कर जाते हैं इनटू ब्लड वेसल्स। ये जो ब्लड स्ट्रीम है ये स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों के साथ साथ जो है ब्लड वेसल जो है प्रेजेंट होती हैं, उनके थ्रू क्या हो जाती है, मटेरियल की एक्सचेंज हो जाती है। तो अगर डाइजेशन को डिस्कस करें तो डाइजेशन दो तरह से होती है। ड्यूरिंग डाइजेशन या तो एंजाइम्स जो है फंक्शन कर रहे होते हैं, हार्मोन्स भी फंक्शन कर रहे होते हैं। हार्मोन जो है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो हमने यहाँ पे बेसिकली एंजाइम्स को डिस्कस करना है। तो डाइजेशन में जो एंजाइम्स इन्वॉल्व हैं उसको हमने दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। एक तो होते हैं वो एंजाइम जो इंटेस्टाइन प्रोड्यूस कर रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है जो एंजाइम। दूसरे एंजाइम्स कुछ ऐसे हैं जो पैंक्रियाज प्रोड्यूस कर रहा है या जो हमारा लिवर प्रोड्यूस कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं वो एंजाइम जो इंटेस्टाइन प्रोड्यूस कर रहा है। इंटेस्टाइन कौन से एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहा है। नंबर 1 पे हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइडेजेस, दरमियान में डाइसैकेराइड्स की टर्म जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स में हमने यूज़ की थी। हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें हमने टर्म यूज़ की डाइसैकेराइड्स, मोनोसैकेराइड्स, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। तो डाइसैकेराइड्स था वो, लेकिन यहाँ पे लास्ट में ASES यूज़ कर दिया गया है। इंजाइम के नोमेनक्लेचर में जब हमने पढ़ा था कि जब इंजाइम को नाम दिया जाता है तो वो जो सबस्ट्रेट था उसके लास्ट में हम क्या यूज़ कर देते हैं, ASES की जो टर्म है यूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पे डाइसैकेराइड्स की डाइजेशन ये करवाते हैं, तो इसलिए इनके नाम के साथ एजेस यूज़ किया गया, डाइसैकेराइडेजेस। फिर हम इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं, डाइसैकेराइडेजेस। डाइसैकेराइडेजेस कौन से होंगे, जो डाइसैकेराइड्स की ब्रेक डाउन करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन करते हैं। तो इसमें हमारे पास क्या है, डाइसैकेराइड्स हमारे पास माल्टोज है, सक्रोज है, लैक्टोज है। तो उनकी जो डाइजेशन करवाते हैं ये क्या करवाते हैं, उन माल्टोज क्या है, डाइसैकेराइड है, सक्रोज क्या है, डाइसैकेराइड है। उसके अलावा हमारे पास क्या था, लैक्टोज था। लैक्टोज क्या था, वो भी डाइसैकेराइड है। तो ये जो डाइसैकेराइडेजेस हैं ये क्या करते हैं, इनकी ब्रेक डाउन करवा देते हैं इनटू सिंपलर शुगर्स या मोनोसैकेराइड्स। जैसे ये माल्टेज था, माल्टोज है,
माल्टोज क्या है, डाइसेक्राइड है। तो ये जो एंजाइम है डाइसेक्राइडेज इसके लिए यूज हो रहा है, वो कौन सा है, माल्टेज। लास्ट में ए ऐसी यूज क्या है, माल्टेज। माल्टोज की डाइजेशन करवाता है इनटू ग्लूकोज, मतलब 2 ग्लूकोज मालिक्यूल्स में इसको तोड़ देगा, एक माल्टोज को। इसी तरह सक्रोज को सुक्रेज जो है उसकी ब्रेक डाउन करता है। लैक्टोज को जो ब्रेक डाउन करता है वो कौन सा है, लैक्टेज। तो ये क्या करते हैं, डाइसेक्राइड्स के करते हैं ब्रेक डाउन करवा देते हैं। इसके अलावा जो हमारी प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स में आपको पता है कि प्रोटीन्स के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। तो ये जो पेप्टाइडेजेज हैं ये क्या करते हैं, वो पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन करवाते हैं और प्रोटीन्स को क्या करवा देते हैं, सिंपलर यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं। प्रोटीन्स के सिंपलर यूनिट्स कौन से, अमाइनो एसिड्स। या तो प्रोटीन्स जो है अगर एक लार्जर पॉलीपेप्टाइड है तो उसको ये ब्रेक डाउन करके उसके सिंपल फ्रेगमेंट्स में डिवाइड कर देगा, स्मॉलर पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा या पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा, या जो है सिंपल जो है जस्ट उनको अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा। अमाइनो एसिड क्या है, प्रोटीन के जो स्ट्रक्चरल पार्ट्स हैं उनको अमाइनो एसिड कहते हैं। तो या तो ये अमाइनो एसिड में कन्वर्ट कर देगा प्रोटीन को। नंबर 3 पे हमारे पास जो एंजाइम है वो क्या है, इंटेरोकाइनेज। इंटेरोकाइनेज जो है इसका फंक्शन क्या है कि ये क्या करवाता है, ट्रिप्सिनोजन जो है, ट्रिप्सिनोजन इसको क्या कन्वर्ट कराता है ट्रिप्सिन के अंदर। ट्रिप्सिनोजन क्या है, एक इनएक्टिव फॉर्म है। ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है जो कि हमारे पैंक्रियाज में प्रोड्यूस हो रही है। इसको ये जो हमारा इंटेस्टाइन है इसके थ्रू एक एंजाइम प्रोड्यूस होता है इंटेरोकाइनेज। ये क्या करता है, उस ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है ट्रिप्सिन। और ट्रिप्सिन का काम क्या है कि प्रोटीन जो है उसको क्या करवाता है, डाइजेशन करवाता है प्रोटीन्स की। इंटेरोकाइनेज के बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हमारे पास कुछ हार्मोन्स हैं। ये तो थे हमारे पास, ये तीनों जो थे एंजाइम्स थे, डाइसेक्राइड, पेप्टाइडेज और इंटेरोकाइनेज क्या थे, एंजाइम्स थे। इसके अलावा कुछ हार्मोन्स भी प्रेजेंट होते हैं, मैंने आपको बात की थी एंजाइम्स और हार्मोन्स। तो हार्मोन्स कौन से हैं, सेक्रीटन, और यहाँ पे एक और एंजाइम है कोलसिस्टोकाइनिन। कोलसिस्टोकाइनिन सेक्रीटन हार्मोन जो है ये कब प्रोड्यूस होता है, जैसे ही वो जो फूड थी वो स्टमक की दीवारों को टच करती है, अपना स्मॉल इंटेस्टाइन की दीवारों को टच करती है, तो वहाँ से एक एंजाइम, एक हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है। इसका नाम क्या है, सिक्रीटन। सिक्रीटन का फिर क्या काम है, सिक्रीटन चला जाता है पैंक्रियाटिक जूस की जो है सिक्रीशन को क्या करता है, कंट्रोल करता है। पैंक्रियाटिक जूस की सिक्रीशन को क्या करता है, स्टिमुलेट करवा देता है। पैंक्रियाटिक जूस की जो है कंपोजिशन को अगर डिस्कस करें, पैंक्रियाटिक जूस कहाँ प्रोड्यूस हो रहा था, हमारे पैंक्रियाज में। और ये पैंक्रियाटिक जो डक्ट था इसके थ्रू क्या हो रहा था, यहाँ पे पोर हो रहा था स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहाँ पे आके जो है डाइजेशन करवा रहा था। तो पैंक्रियाटिक जूस की अगर कंपोजिशन की बात करें तो इसके जो है इसको 5 कंपोनेंट्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे क्या होता है, बाइकार्बोनेट्स, HCO3 नेगेटिव। इसका काम क्या है, बाइकार्बोनेट्स का क्या काम है कि ये जो एसिडिक फूड जो है स्टमक में क्या प्रेजेंट था, HCl था, तो फूड को क्या कन्वर्ट कर देता है, अपना एसिडिक फूड में कन्वर्ट कर देता है। उसको हमने नाम दिया था काइम का। तो जैसे ही काइम यहाँ पे आती है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये जो पैंक्रियाटिक जूस है इसके अंदर ये जो HCO3 नेगेटिव प्रेजेंट है, ये क्या करता है कि उसको कन्वर्ट कर देता है अल्कलाइन में। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पीएच को क्या करता है, पीएच को इंक्रीज कर देता है, अल्कलाइन में कंडीशन में वो कन्वर्ट कर देता है। क्यों, क्योंकि ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन के जो एंजाइम्स हैं ये सारे, ये क्या करते हैं, अल्कलाइन पीएच के ऊपर काम कर रहे हैं। अगर एसिडिक पीएच हो जाए तो ये वाले जो एंजाइम है ये फंक्शन नहीं करते। तो उनकी प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए ये जो HCO3 नेगेटिव है ये मीडियम को क्या कर देता है, अल्कलाइन कर देता है। नंबर 2 पे हमारे पास क्या है, अमाइलेज है। अमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट है। हमारे ओरल कैविटी के अंदर भी अमाइलेज प्रेजेंट था, उसको हमने नाम दिया था स्लेवरी अमाइलेज का। लेकिन यहाँ पे जो अमाइलेज प्रेजेंट है उसको हम क्या नाम देते हैं, पैंक्रियाटिक अमाइलेज का, जो पैंक्रियाज में जो है प्रोड्यूस हो रहा है।
जो पेंक्रियाटिक जूस का पार्ट है इसको हम क्या नाम देते हैं, पेंक्रियाटिक अमाइलेज का। और जो सेल्वा का पार्ट था उसको हमने क्या नाम दिया था, स्लेवरी अमाइलेज। लेकिन फंक्शन वही है, ये भी स्टार्च की जो है ब्रेक डाउन करता है इनटू माल्टोज या ग्लूकोज में ब्रेक डाउन कर देगा। नंबर 3 पे हमारे पास क्या है, प्रोटियोलाइटिक एंजाइम। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम हमारे पास 2 हैं। प्रोटियोलाइटिक एंजाइम कौन से होते हैं, जो प्रोटीन की ब्रेक डाउन करते हैं। प्रोटियोलाइटिक प्रोटीन की ब्रेक डाउन करने वाले, लाइटिक मीन ब्रेक डाउन और प्रोटियो मीन प्रोटीन्स की ब्रेक डाउन करने वाले एंजाइम। तो ये दो एंजाइम्स हैं, एक तो है ट्रिप्सिनोजन और एक है काइमोट्रिप्सिनोजन। जो लास्ट में जिन का वर्ड यूज कर दिया जाता है ना, ये इनएक्टिव फॉर्म के लिए यूज किया जाता है कि ये एंजाइम की इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिनोजन और काइमोट्रिप्सिनोजन। ट्रिप्सिनोजन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म है, इसको हमने एक्टिवेट करवाना है इनटू ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन क्या है, प्रोटीन को क्या करता है, डाइजेस्ट करता है। और इसके एक्टिवेशन का कौन सी चीज़ करवाती है, इंटेरोकाइनेज। हमने पहले ही डिस्कस किया कि इंटेस्टाइन जो है ये इंटेरोकाइनेज प्रोड्यूस करती है। स्मॉल इंटेस्टाइन जो हमारी छोटी आंत है वो क्या करती है, इंटेरोकाइनेज एंजाइम रिलीज करती है। इंटेरोकाइनेज का क्या काम है, ये पेंक्रियाटिक जूस के अंदर जो ट्रिप्सिनोजन है उसको क्या करता है, ट्रिप्सिन के अंदर एक्टिवेट करा देता है। और ट्रिप्सिन जो है फिर क्या करता है, ट्रिप्सिन के 2 काम हैं। एक तो ये प्रोटीन की डाइजेशन करेगा, नंबर 1 पे क्या करता है, प्रोटीन की डाइजेशन करवाता है। नंबर 2 पे क्या करता है, इसका क्या काम है, सेकंड फंक्शन क्या है इसका, कि इसका जो सेकंड फंक्शन है वो ये है कि ये जो काइमोट्रिप्सिनोजन है इनएक्टिव फॉर्म में है, ये उसको क्या करवा देता है, एक्टिव करवा देता है इनटू काइमोट्रिप्सिन। काइमोट्रिप्सिन क्या करता है, ये भी प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। ये दोनों क्या हैं, प्रोटीन के ब्रेक डाउन करते हैं, प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम है। नंबर 4 पे हमारे पास इसका एक और एंजाइम जो है पार्ट है, वो क्या है, कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। कार्बोक्सीपेप्टाइडेज, जहाँ पे वर्ड पेप्टाइड आ जाए तो आप अंडरस्टैंड कर लें कि ये क्या है, ये प्रोटीन की ब्रेक डाउन करेगा, पेप्टाइड बॉन्ड की ब्रेक डाउन करेगा। तो पेप्टाइडेज से मुराद ये क्या है, प्रोटीन की ब्रेक डाउन करता है। लेकिन कार्बोक्सी की जो टर्म यूज की गई है, तो आपको पता है कि जो एक अमाइनो एसिड होता है उसके 2 पार्ट्स होते हैं, 2 सिरे होते हैं, एक होता है अमाइनो टर्मिनस और दूसरा होता है कार्बोक्सी टर्मिनस। तो ये जो एंजाइम है ये कहाँ से ब्रेक डाउन स्टार्ट करता है, कार्बोक्सी टर्मिनस से। तो इसलिए हम इसको नाम देते हैं कार्बोक्सीपेप्टाइडेज। नंबर 5 पे हमारे पास क्या है, लाइपेज। लाइपेज क्या है, ये लिपिड्स की ब्रेक डाउन करवाता है, लिपिड की ब्रेक डाउन करवाता है इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लाइसरॉल। मीन लिपिड को ब्रेक डाउन करके फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल कंपोनेंट्स में क्या करता है, डिवाइड कर देता है, डाइजेशन करवा देता है उसकी। ये तो था जो है इसका फंक्शन, जो है हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसका जो फंक्शन था ये इतना था कि हमने इसमें एक और चीज़ जो है वो मिस कर दी। वो कौन सी थी हमारे पास, हाँ, हमने यहाँ पे ये जो बाइल है, बाइल डक्ट है या लिवर का है, इसका फंक्शन जो है हमने मिस कर दिया है। इसका फंक्शन क्या है कि लिवर से जो है बाइल प्रोड्यूस होती है और बाइल आके यहाँ पे बाइल डक्ट जो गॉल ब्लैडर है यहाँ पे आके स्टोर होती है। बाइल जो है ये क्या है, बेसिकली बाइल साल्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, इमल्सिफिकेशन में इनका रोल है, फूड की क्या इमल्सिफिकेशन करवा देते हैं, फूड की इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। ये जो बाइल साल्ट्स हैं ये फूड की इमल्सिफिकेशन करवाते हैं। उसके बाद डाइजेशन जो है ये यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट जो हमारे पास जो फंक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन का, वो क्या है, अब्जॉर्प्शन। कि स्मॉल इंटेस्टाइन मैंने आपको बताया कि डाइजेशन भी हो रही है, साथ साथ जो है इसकी अब्जॉर्प्शन का काम भी यहाँ पे हो रहा है। तो अब्जॉर्प्शन किस तरह से होती है, ये मैंने आपको दोबारा से विलस की स्ट्रक्चर दिखाई हुई है। विलस की ये जो साइड पे ये दीवार वाले सेल्स हैं, इनको हम क्या नाम देते हैं, इनको हम नाम देते हैं इंटेरोसाइट्स का। इंटेरोसाइट्स का क्या काम है कि ये जो खुराक की ब्रेक डाउन हुई थी, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो खुराक आई थी, तो यहाँ पे इसकी ब्रेक डाउन हो गई थ्रू पेंक्रियाटिक जूस
या जो स्मॉल इंटेस्टाइन के एंजाइम है उनके थ्रू जब इनकी ब्रेक डाउन हो गई, तो अब जो ये ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं इनको ब्लड स्ट्रीम के अंदर जो है लेके जाना है। ये फ़र्क क्या, ये उसकी इंटरनल पोर्शन है और यहाँ पे जो है प्रोटीन की ब्रेक डाउन हुई तो अमाइनो एसिड प्रोड्यूस है, जो है कार्बोहाइड्रेट्स की ब्रेक डाउन के नतीजे में ग्लूकोज बन गया, और इसी तरह फैटी एसिड की ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास क्या बनेंगे, फैटी एसिड अपना लिपिड्स की ब्रेक डाउन के नतीजे में हमारे पास क्या बन गया, फैटी एसिड और ग्लाइसरॉल बन गए। तो ये सारे जो है स्मॉलर पार्टिकल यहाँ पे प्रेजेंट है। अब यहाँ से ये मूव करते हैं इन सेल्स के अंदर। ये जो सेल्स हैं विलाई की जो स्ट्रक्चर के बाहर जो है दीवार पे जो सेल्स हैं इनको क्या नाम देते हैं, इंटेरोसाइट्स का। ये जो फूड पार्टिकल हैं, डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल, ये इसके अंदर आ जाते हैं। ये इसके अंदर ऐसे नहीं आ जाते डायरेक्टली, इसके लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है, और वो वाली एनर्जी कौन सी चीज़ प्रोवाइड करती है, एटीपी प्रोवाइड करती है। कि यहाँ पे एटीपी की ब्रेक डाउन होगी और एनर्जी जो रिलीज़ होगी वो किसके लिए यूज़ होगी, यहाँ पे जो फूड की एब्जॉर्प्शन है उसके लिए यूज़ होगी। जैसे ही फूड पार्टिकल इस जो है सेल्स के अंदर आए तो फिर ये यहाँ से क्रॉस कर जाते हैं इनटू दीज जो ब्लड वेसल जो है अंदर जो इसको सराउंड कर रही थी लैक्टियल को, ये उसके अंदर चले जाते हैं। अमाइनो एसिड और ग्लूकोज तो इस तरह से चला जाएगा, मीन्स कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन जो है वो तो इस तरह से चली जाते हैं, लेकिन ये जो लिपिड्स हैं या फैट्स हैं ये डायरेक्टली ब्लड के अंदर नहीं जा सकते। लिपिड्स जो हैं, लिपिड्स के जो ब्रेक डाउन प्रोडक्ट्स हैं फैट्स, फैटी एसिड, वो क्या कहते हैं, वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम के अंदर नहीं जा सकते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या कहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो ये जो दरमियान में लैक्टियल था, लिम्फेटिक सिस्टम का जो ये वेसल प्रेजेंट थी, इसको क्या नाम देते थे हमने लैक्टियल का नाम दिया था। ये जो लैक्टियल्स ऑफ लिम्फेटिक सिस्टम जो प्रेजेंट थी, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो फैट्स हैं ये इसके अंदर आते हैं। इसके अंदर आने के लिए फिर क्या करते हैं, ये फैट्स जो हैं, फ़र्ज क्या, ये देखें ये एक फैटी एसिड का मालिक्यूल था, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन करता है। ये क्या करता है, प्रोटीन के साथ कंबाइन होता है, और एज ए रिज़ल्ट जो इनका मिक्सचर है उसको हम क्या नाम देते हैं, उसको हम नाम देते हैं काइलोमाइक्रोन। काइलोमाइक्रोन की जो टर्म यूज़ की गई है वो क्या है, बेसिकली वो इनका कम्बिनेशन है, फैटी एसिड और प्रोटीन का जो कम्बिनेशन है उसको हम क्या नाम देते हैं, काइलोमाइक्रोन। और ये काइलोमाइक्रोन क्यों बना रहे हैं हम, ताकि ये जो फैट्स हैं, क्योंकि ये उसको उसके अंदर नहीं जा सकते, तो उनकी जो है एंट्री करवाने के लिए इसको प्रोटीन के साथ कंबाइन किया जाता है, और इस कॉम्बिनेशन को हमने नाम दिया काइलोमाइक्रोन का। तो ये काइलोमाइक्रोन यहाँ से फिर यहाँ पे आ जाते हैं लैक्टियल्स के अंदर। तो लैक्टियल्स मैंने आपको पहले बताया कि लैक्टियल्स जो है ये आगे लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट है, और लिम्फेटिक सिस्टम जो अल्टीमेटली अपने मटेरियल कहाँ पे जो है डाल रहा है, हमारे ब्लड सर्कुलेशन में ऐड कर देता है। तो इस तरह से ये जो फैट्स हैं ये दोबारा से हमारे ब्लड सर्कुलेशन का जो है पार्ट्स बन जाते हैं। तो इस तरह से जो है ये अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस जो है कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने बिल्कुल ही सिंपल वे में आपको ये जो है सारा जो है प्रोसेस है उसको समझाया है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमने इसकी स्ट्रक्चर को डिस्कस किया कि इसके जो स्मॉल इंटेस्टाइन है इसके 3 पार्ट्स हैं, ड्यूडेनम, जेजुनम एंड इलियम। और इसके बाद जो हमारे पास 2 एक्सेसरी ग्लैंड्स हैं, और लिवर क्या करता है, बाइल प्रोड्यूस करता है जो कि स्टोर होता है हमारे गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर से ये बाइल डक्ट के ज़रिए हमारे ड्यूडेनम पोर्शन में आ जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन के। पेंक्रियाज जो है लीफ लाइक स्ट्रक्चर थी, ये क्या करता है, पेंक्रियाटिक जूस प्रोड्यूस करता है, और ये भी एक डक्ट के ज़रिए अपना मटेरियल यहाँ पे डाल देता है इनटू ड्यूडेनम। ड्यूडेनम के अंदर डाइजेशन होती है। ड्यूडेनम क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है। तो ड्यूडेनम या स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं उनके इंटरनल साइड पे क्या थी, प्रोजेक्शन थी, उनको हमने क्या नाम दिया था, विलाई का नाम दिया था। विलाई या जो सिंगुलर टर्म थी वो क्या थी, विलस थी। विलस की ये यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रक्चर बताई। तो मैंने आपको बताया कि विलस की जो ये स्ट्रक्चर के बाहर जो सेल्स हैं, अगर एक सेल्स को अगर हम एक सेल को यहाँ पे फोकस करके देखें तो उसकी जो बाहर वाली दीवार है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है, बल्कि जो इसके बॉर्डर हैं वो ब्रश टाइप है। इसके बाहर भी उसी तरह की प्रोजेक्शंस हैं जैसे इंटेस्टाइन के अंदर जो वॉल है उसकी प्रोजेक्शन है, विलाई प्रोजेक्शंस को कहते हैं ना।
वो जो प्रोजेक्शन है तो विलाई के जो बाहर सेल हैं उसकी दीवारों पे भी बिल्कुल उसी तरह की प्रोजेक्शन है, तो उसको हमने विलाई का नाम दिया था। तो ये जो स्मॉलर प्रोजेक्शन है इनको फिर हम नाम देते हैं माइक्रो विलाई। अच्छा, तो यहाँ पे विलाई जो है ये क्या है, यहाँ फिर जो है फंक्शन की बात करें तो दो तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं। ये या तो एंजाइम प्रोड्यूस करेगा या हार्मोन्स प्रोड्यूस करेगा। तो ये हमने एंजाइम्स और हार्मोन्स को डिस्कस कर लिया। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हमने डिस्कस कर लिया कि किस तरह से जो है मटेरियल की एब्जॉर्प्शन हो रही है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। कल इंशाल्लाह हम लार्ज इंटेस्टाइन डिस्कस करेंगे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम का हमारा लास्ट लेक्चर है। ओके, थैंक यू।